देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली हमारा 3.1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को लगा लिया था। इसके अंतर्गत चौथा और आखिरी सवाल दिया गया है। इस पे हम लोग आज बात करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, पता करना है। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, क्या रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, यह हमारा क्या है, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, यह हमारा दूसरा समीकरण है। जब दो समीकरण एक साथ दिए गए हैं यानी कि यह युग्म बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। दो चर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे x भी है और y भी है। एक समीकरण में दो दो चर दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से a1 b1 c1 को निकालेंगे। समीकरण 1 से a1 b1 और c1 को निकालेंगे। अब देखिए, a1 हमारा जो है क्या है, यहाँ पे a1 हमारा 2 है, x का गुणांक। b1 हमारा जो है y का गुणांक -2 है। c1 हमारा जो है -2 है। ठीक, अब इसी तरीके से a2 b2 और c2 निकालेंगे। किन से? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से निकालेंगे तो a2 हमारा क्या है, x का गुणांक यानी कि 4। b2 हमारा क्या है, y का गुणांक -4 और c2 हमारा क्या है, -5। इस तरीके से हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके अनुपातों का तुलना करेंगे। यहाँ पे आइए हम लोग तुलना करते हैं। तो इस तरीके से a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। अब देखते हैं इनका मान रखिए, क्या a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के। a1 हमारा क्या है, 2 है। a2 हमारा क्या है, 4 है। और b1 हमारा क्या है, -2 है। और b2 हमारा क्या है, -4 है। अगर हम इनको काटेंगे तो देखिए, अगर हम माइनस से माइनस को काट दें तो 2/4 2/4, यह क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो एक दूसरे के बराबर हैं। a1 अपान a2 b1 अपान b2 एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ तक तो बराबर हैं। अब हम यहीं पर चेक कर लेते हैं, क्या c1 अपान c2 भी इनके बराबर है। आइए देख लेते हैं, बराबर c1 अपान c2। तो हम यहाँ c1 अपान c2 का भी मान रख देते हैं। बराबर c1 हमारा क्या है, -2 है और c2 क्या है हमारा, -5 है। अब अगर हम माइनस से माइनस को काटें तो c1 अपान c2 हमारा क्या आ रहा है, 2/5, जो कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है, नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो इस तरीके का कंडीशन बन रहा है। इस तरह का कंडीशन कब बनता है, इस तरह का कंडीशन जब बनता है तो इसका मतलब होता है कि रैखिक समीकरण जो हैं एक दूसरे के समांतर हैं। इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, समांतर हैं। और जब समांतर हैं, कोई हल नहीं होगा, तो एक दूसरे के क्या हैं, असंगत हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे रैखिक समीकरणों के युग्म एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर हैं का मतलब एक रेखा ऐसे तो दूसरी ऐसे, एक दूसरे को ये लोग कहीं पर भी टच नहीं करेंगे। जब कहीं पर भी नहीं टच करेंगे तो एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के असंगत है। हमको पता करना था कि यह संगत हैं कि असंगत हैं। तो हमने पता कर लिया असंगत हैं, और कह रहा था यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो संगत तो है नहीं, तो ग्राफीय विधि से इनका हल नहीं निकालेंगे हम। तो उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।